निकाह केस में सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मालिका की जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को निकाह केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का हुक्म दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। नून लीग ने तहरीरी गुजारिशात जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आर्टिकल 63A का भी हवाला दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, साबित करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मुताल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा कराया। We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. अमरीका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत और पुरतशद्दुद मुज़ाहरों की मुखालफत करते हैं। लूट मार और जलाओ घिराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के TTP के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमलों के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, इलाक़ाई सलामती को लाहक ख़तरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। सवा साल से ये केस चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश नहीं होता। 200-250 लोग यहाँ आकर घरों को चले जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता और जज साहब कुछ कर नहीं सकते। जो आप फैसला करना चाहते हैं हमें कबूल है। ये इस वक्त हमारा इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो जजेस का है। 9 मई जलाओ घिराव केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। बानी PTI की बहन अलीमा खानम ने कहा, 1 साल हो गया, अब तक जमानत की तौसीक नहीं हुई। हमने कोई जुर्म किया है तो जेल में डाल दें। अदालत ने कहा, हमारा काम किसी को जेल में डालना नहीं। 1 साल बाद आपको अचानक परेशानी शुरू हो गई। आप दूसरी मर्तबा आज मेरे सामने पेश हुई हैं। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खानम ने कहा, केस चल रहा है मगर तफ्तीशी अफसर पेश नहीं होता। पुलिस ने अदालत को बताया, तफ्तीशी अफसर रात देर तक केस पर मेहनत करता रहा, इसलिए वो अब तक सो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत और FIA बताए, कासिम सूरी कहा, बलूचिस्तान हुकूमत जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। इंतखाबी उतरदारी केस में हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती हुक्म के बावजूद कासिम सूरी पेश नहीं हुए, हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज़ बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को इजाज़त दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ को बानी PTI को मिलिट्री के हवाले करने का शौक है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत हर वो कदम उठा रही है जिससे अदलिया को मातहत किया जा सके। तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से राबता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेश के इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 504 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 81,000 की सतह उबूर कर गया। NA48 के नताइज के खिलाफ PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त व समात। लीगी अमन ने राजा खुर्रम नवाज ने फॉर्म 45, 46, 47 और बयान हल्फी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करा दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, मामले की तह तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सर्टिफाइड कॉपी के लिए रजिस्ट्रार को दरख्वास्त देकर लेंगे। कोई आम शहरी या सहाफ़ी भी रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। समात 15 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को फॉर्म 45 ना देने का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। विफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। अफगान महाजरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान महाजरीन की इज्जत और वक़ार के साथ मेज़बानी की। आर्मी बरादरी मसले के देर पर हल के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से गुफ्तगू। 4 दहाइयों से ज़ायद अफगान महाजरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहा। कहा, आर्मी बरादरी पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के खतरात को मद्देनज़र रखे। तस्लीम करना होगा कि दुनिया को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। कई मुल्क और फौजें मिलकर भी अपना हदफ हासिल न कर सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर खारजा रहता तो ज़रूर काबुल जाता, लेकिन सिर्फ दौरे से कुछ नहीं होता, बैठकर बात भी करना पड़ती है। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया था। KP हुकूमत तो दहशतगर्दों की सहूलतकार है। सरकारी खजाने से इन तंजीमों को फंड्स जाते हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ बोले, पीपल्स पार्टी ने स्वात ऑपरेशन से पहले और दौरान दहशतगर्दों से मुआहदे किए। मुआहदों का आगाज़ तब हुआ जब गिलानी वज़ीर आज़म और जरदारी सदर थे। जिस गवर्नर हाउस में बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुआहदे भी वहीं हुए थे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे। बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गांव वालों ने मदद की, ना ही गांव के चेयरमैन अलीगुल राजपर ने बात सुनी। नौशहर फरोज में बाप के हाथों 15 दिन की जिंदा दफन की जाने वाली बच्ची की मां की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बड़ी बेटी भी 15 साल तक बीमारी से लड़ते हुए फौत हो गई। मेरे 2 और भी बच्चे हैं। अब शौहर को भी पुलिस ले गई, उन्हें कौन खिलाएगा? मुलजिम के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि चेयरमैन अलीगुल राजपर MPA का खास आदमी है। गांव में कोई तरक्याती काम नहीं कराया। चेयरमैन घर बैठे पैसे हड़प कर रहे हैं। लकी मरवत में कुरम पुल के करीब कार पर फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी। पुलिस के साबिक मुलाजिम सादुल्ला कार में बच्चों और खवातीन के साथ पेशावर जा रहे थे। कराची में DSP अली रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल।
इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी की 4 माह से रैकी की जा रही थी। इतवार को अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। लड़की से ज्यादती इंसदाद दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आती, दोबारा समाअत की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अपीलेट बेंच ने लड़की से ज्यादती केस में उम्र कैद और जुर्माने की सजाओं के खिलाफ फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का फैसला कलअदम करार। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरेगा वो कनाडा, यूएस और यूके में अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है टेस्ट के 3 दिन हैदराबाद में मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू कर देंगे। कराची में आज कहीं हल्की कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान। शहर कैद में समंदरी हवाएं मुनक़ता। हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमे मौसमियात का कहना है कल से बहीर अरब से मजीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 15 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरिल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी। हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवे ज़ेरे-आब, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मुंबई में मुसलसल 3 घंटे 170 मिलीमीटर बारिश। सड़कें और रेलवे ट्रैक डूब गए। रियासत बिहार में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जान से गए। ईरान के नौमुंतखब सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की अपने मुल्क के इसराइल मुखालिफ मौक़िफ़ की तौसीक़। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान गैर कानूनी सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होऊंगा और आखिर दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़े कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडन अना पसंद हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है।